जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमारा है के 4 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, के 4 आज ओरिएंटेशन सेशन है। इस पेपर का नाम है बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। ठीक है, जो सबसे पहला चेंज है, नाम न्यू स्कीम में चेंज हो गया। जो पुराना नेम था वो सिर्फ बिजनेस लॉ था, अब इन्होंने बिजनेस लॉ डायनेमिक्स नाम रख दिया। ठीक है, अच्छा, मेनली इसमें दो पेपरों को मर्ज करके एक पेपर इन्होंने बना दिया। एक है बिजनेस लॉ का पेपर, जो पहले के 4 हुआ करता था, या इसको हम मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने इसमें मर्ज किया, ये पुराना ओल्ड स्कीम में ये के 7 हुआ करता। बातें नहीं, तुम्हारी कसम से पेपर भी दे दिया, ये आदत तुम्हारी फिर भी नहीं गई, अभी भी बातें करते। हाँ अच्छा ठीक है, एक है बिजनेस लॉ का एरिया और दूसरा कंपनी लॉ का। ठीक है, बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ 50 मार्क्स का पेपर यहां से टेस्ट होगा। एग्जैक्ट, कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं, 50 मार्क्स का। ठीक है, जब हमने पेपर दिया था ना बच्चों, जब मैं स्टूडेंट था 2013 से पहले, तो ये तब भी अलग अलग पेपर होते थे। ये वाला मॉड्यूल बी में होता था, ये मॉड्यूल डी में होता था। ठीक है, लास्ट मॉड्यूल में। फिर 13 में जब स्कीम चेंज हो गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, 2021 तक ये मर्ज पेपर रहा, मतलब दोनों। 2021 में जब फिर ये पीआरसी वाला न्यू स्कीम आया, तो इन्होंने फिर इनको अलग अलग कर दिया। अब स्कीम जो न्यू स्कीम 2025 है, इन दोनों को फिर इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज। ठीक है, बिजनेस लॉ में वही लीगल स्ट्रक्चर है, चैप्टर नंबर 1। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि आज हमने स्टार्ट करना है कंपनी लॉ, सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं। जो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ना है उनके लिए मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ चीजें इन्होंने एक्सक्लूड कर दी। पहले 2 चैप्टर्स थे, अब इन्होंने एक चैप्टर कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया, एक चैप्टर रहने दे दिया। ठीक है, और लास्ट में जो थे वो थे 3 चैप्टर्स, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर इन्होंने, ये जो चुप चुप के बातें करते हो ये भी मैं सुन रहा हूं भाई जी, मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो लास्ट 3 चैप्टर्स थे जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसमें से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने छोड़ दिया, बाकी 2 चैप्टर्स इन्होंने डिलीट कर दिए। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस है। हाँ जी, ठीक है, तो कोई खास चेंज, हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ इन्होंने चीजें डिलीट करा दी है, बाकी तकरीबन सिलेबस सेम है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का पेपर बिजनेस लॉ में से टेस्ट होगा। एग्रीगेट इन्होंने वही रखा है 5 नंबर। ठीक है, इन दोनों से अब 10-10 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 और 10 15, तकरीबन इससे 15 से या 15 नंबर कर ले। अच्छा, इनमें से 15, इनमें से 15 यहां से 10 और 10 कर ले, तकरीबन ये एग्रीगेट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एरिया हो सकता है वो थोड़ा सा बढ़ा दे। ठीक है, जो कंपनी लॉ का हमारा पोर्शन है, ठीक है, 50 मार्क्स। ठीक है, तो कंपनी लॉ के बच्चों
डिफरेंट एरियाज, एक को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेकंड जो एरिया है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। थर्ड जो एरिया है वो उसको हम मैनेजमेंट। फोर्थ जो एरिया है और फिफ्थ जो एरिया है होता वाइंडिंग। ठीक हो गए, वो था मैंने कहा ये इन्होंने कंपनी लॉ में से एक्सक्लूड कर दिया। अब जो बच्चे अब कंपनी लॉ पढ़ेंगे या बिजनेस लॉ पढ़ेंगे उनका ये एरिया निकल गया। कंपनी लॉ भी उन पेपर्स में से एक पेपर है जो आप केफ लेवल पे भी पढ़ते हो और सीपेफ। केफ लेवल पे तकरीबन 10% कोर्स है और सीपेफ लेवल पे 90% कोर्स है, ठीक है। इधर सिर्फ एक आसान सा इंट्रोडक्शन सा हर एक टॉपिक का वो आपको दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा डिविडेंड का लफ्ज, शेयर कैपिटल का लफ्ज अकाउंटिंग में भी यूज होता है, ठीक है, खासकर अकाउंटिंग में। तो आपको एक ऑडिट में जब आप जाओगे तो उधर भी ये कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंपनी का लफ्ज तो आप पीआरसी से सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए कंपनी से रिलेटेड इन्होंने केफ लेवल पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप पेपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई इतना डिटेल्ड नहीं है। अब अगर मैं कंपैरिजन पे जाऊं उन बच्चों के लिए या जो बच्चे दोनों पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जरूरी बात है, और जिन बच्चों ने बिजनेस लॉ का पेपर दे दिया सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये पेपर आसान है कि ये पेपर आसान है? तो कंपनी लॉ एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ इजी है पास करना, ये वाला एरिया। उसकी रीजन क्या है? ये जो बिजनेस लॉ का पेपर था ना बच्चों, ये जनरल पेपर है। कौन सा पेपर है? जनरल। देखो इसमें से वो राइस का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है, एजुकेशन, होटलिंग का पूछ सकता है, ठीक है, इन ड्राइवर का पूछ सकता है, मस्जिद के इमाम का पूछ सकता है, रेलवे स्टेशन, जो भी कारोबार है उसमें से वो सिनेरियो सेट करके आपसे टेस्ट कर सकता है। कंपनी में जो सबसे बड़ी चीज उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई, वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा किससे रिलेटेड पूछेगा? कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो कंपनी से सिर्फ कंपनी से रिलेटेड पूछेगा, कंपनी से बाहर वो नहीं जा सकता। दूसरा, इसमें और दोनों में एज कंपेयर टू, अगर आप इसके प्रोविजन याद रखें तो इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी कंपनी से रिलेटेड है। वो टू द पॉइंट चीजें होती है, वो जितना भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपके सामने पेश करेगा ना, आखिर में रिक्वायरमेंट में उसने कंपनी से रिलेटेड ही कोई चीज पूछनी है, तो इसके सिनेरियो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, इसके सिनेरियो कंफ्यूज इसमें से आपको ज्यादा कर सकता है। समझ आ रही है? ठीक है। अब एक और जो क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में कि अच्छा सर, हम बिजनेस लॉ हमारा पास हो गया, तो आपको जो पेपर दिया जाएगा ना, जिनका बिजनेस लॉ पास है, वो आईकेप को भी पता है कि इन बच्चों का बिजनेस लॉ वो वाला एरिया पास है। आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी लॉ वाला पोर्शन वो आपका पकड़ाएंगे। 50 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका ये पेपर होगा 1.5 घंटे का, ठीक है। समझ में आ रही बात? और वही आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1.5 घंटे में आपका टाइम खत्म, मतलब 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, पौने 11 बजे खत्म हो जाएगा। 15 मिनट्स जिनका समझ आ गई, पहले दिन ये चीजें जिन्होंने बिजनेस लॉ दे दिया है, ठीक है, वो आपको ऐसे ही करेंगे। जिन्होंने बिजनेस लॉ नहीं दिया, मतलब पूरा पेपर देंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन है, अच्छा सर 50 नंबर उसके हैं, 50 नंबर इसके हैं, क्या 25 इसमें लेने पड़ेंगे? 25 इसमें लेने पड़ेंगे तो पेपर पास होगा। द आंसर इज नो। क्लियर करे बात?
अब एग्जाम दिनों में भी बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने 40 मार्क्स यहां से ले लिए, आपको यहां से फिर और कितने चाहिए? 10, आपका पेपर पास। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 25% इधर से 25% इधर से, नहीं, ये सेम पेपर है। इस पूरे पेपर में आपने 50 नंबर लेके पास करना है। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बिजनेस लॉ में से 50 लेने हैं, 25 लेने हैं और कंपनी लॉ में से 25 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो ये वाला एरिया है, इसके लिए हमारी अपनी बुक है राइस की मेरी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया है कंपनी लॉ वाला, ये हम आईकेप के स्टडी टेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ जो एडिशनल चीज होगी ना, वो क्या होगी, मैं आपको इसके चैप्टर वाइज पास पेपर्स दूंगा, ठीक है। वो बुकलेट बनी हुई है, अब आज भी पड़ी होगी, आप जाके ले ले। लेकिन हाँ, उसमें से उसके वाइंडिंग अप के भी है तो वो मुझे डिलीट करने दे। बाकी चैप्टर वाइज आपको पास पेपर्स विद सजेस्टेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, कंपनी लॉ के। सेकंड, इसमें जो है ना, हाँ ठीक है, एक और चीज, सर हम पढ़ेंगे कैसे? एक ही घंटा है, उसमें हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। तो वो जो है मंडे, ये लिख लो बच्चों, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपकी क्लासेस होंगी। कौन से सब्जेक्ट की बच्चों? कंपनी लॉ की, ठीक है। सिर्फ 2 दिन हम पढ़ेंगे अभी इनिशियली, थर्सडे एंड फ्राइडे। वो बच्चे आएंगे जिनका पूरा पेपर है। कंपनी लॉ वाले बच्चे थर्सडे और फ्राइडे, मतलब उनकी 3 दिन क्लास होगी हफ्ते में, ठीक है। पूरा हफ्ता नहीं पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ये 3 दिन पढ़ के भी हम इंशाल्लाह 1.5-2 महीना पहले एग्जाम से पहले, मतलब हमारा एग्जाम है मार्च में, तो वैसे नॉर्मली 31 जनवरी को कोर्स खत्म होगा। इंशाल्लाह ये दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में कंपनी लॉ का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एरिया है, उसी तरह 10 चैप्टर है टोटल, ठीक है। 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स है जो टाइम टेकिंग है, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे जो 2-2, 3-3 लेक्चर वाली बात है, ठीक है। तो सिलेबस इसका थोड़ा सा है, अब तो और भी कम कर दिया इन्होंने, क्योंकि दोनों पेपर को मर्ज कर दिया। तो 8 कुछ भी नहीं किया, कुछ न कुछ इन्होंने, जो एक पूरा चैप्टर था, एरिया था वाइंडिंग अप का, वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो जो बिजनेस लॉ का 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं, उनके 5 डेज क्लासेस होंगी, ठीक है। वो 3 दिन वो वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 दिन ये वाला पढ़ेंगे। जो सिर्फ कंपनी लॉ वाले हैं, उनकी सिर्फ 3 दिन क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। वो बाकी 2-3 दिनों के लिए मैं आपको काम दे दिया करूंगा, आपके फ्री नहीं होंगे, ठीक है। और सिलेबस का आपने टेंशन नहीं लेना कि सर हमारा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया कि ये सिलेबस भी इंशाल्लाह कब तक, दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब हम बड़े आराम से पढ़ेंगे। अगर आप कहे कि नहीं सर आराम से ना पढ़े, स्पीड लगाए, तो इंशाल्लाह 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपकी बात कभी मानी ही नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से चलता हूँ, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आसान सा पेपर है, इजी है, बड़े आराम से पास कर सकते हो। कुछ हिंट से मैं आपको बताऊंगा, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ के पेपर में भी इसका रिजल्ट भी वही नॉर्मली 30-40% ही आता है। इसमें भी एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के पूरे पेपर में, ठीक है। अब इन्होंने आधे एमसीक्यूज वहां से करने हैं, आधे इधर से करने हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्लैरिटी आ जाएगी आईकेप की तरफ से, तो ड्यूरिंग द सेशन में आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ वाला एरिया, ठीक है। कुछ पढ़ाता नहीं हूं, आज आपने क्या करना है, आईकेप की बुक जो है ना बच्चों, वो डाउनलोड करके रेस कर दूं, कर लिए नोट करो ना भाई। हेलो, वही वाली आदत है, जितना बड़ा होते जा रहे हो ना, ये आदत पता नहीं आपकी कब डेवलप हो।
कर लिए? कर लिए? हाँ बच्चों, जी बच्चों, इंशाल्लाह प्रॉपर कल से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? जनरल नहीं है, रिलेटेड ही है आपके कोर्स से, लेकिन ये जो बातें हैं ये आपने पहले सुनी हुई है, ठीक है? जी बच्चों, पाकिस्तान या दुनिया में जो लोग कारोबार करते हैं ना, तो कारोबार बिजनेसेस जो है ना 3 फॉर्म्स में होते हैं। कितने फॉर्म्स में होते हैं? 3 फॉर्म्स में। एक को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक को हम कहते हैं बच्चों कौन सा बिजनेस, और तीसरा जो हमारा बिजनेस करने का फॉर्म है वो कौन सा है? कंपनी। इन 3 फॉर्म्स में दुनिया में हम कारोबार करते हैं, और ये चीज मेरे ख्याल में आपने आईटीबी में पढ़ी होगी। कहाँ पे पढ़ी होगी? पीआरसी में पढ़ी होगी, आईटीबी में, ठीक है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप था ना, इसके लिए कितने ओनर्स रिक्वायर्ड थे? सिंगल ओनर। जो पार्टनरशिप था, ये भी बिजनेस लॉ में पढ़ा था ना, मोर देन, इसके ओनर्स कितने होते हैं? मोर देन 1। कंपनी के नहीं, यहां पे जो है ना, इसका सिंगल ओनर भी हो सकता है, हाँ, और मोर देन 1 ओनर भी हो सकता है, ठीक है? आज कंपनी की जरूरत पड़ते हैं कि कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी कंपनी बनाने की? सोल प्रोप्राइटरशिप भी था, पार्टनरशिप भी था, उन्हीं फॉर्मेट्स में लोग कारोबार करते हैं, ठीक है? इसका सिंगल ओनर, उसका मोर देन 1 ओनर, उसके दोनों ऑप्शन, सिंगल ओनर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर सिंगल ओनर बिजनेस करना है तो ये वाला कर ले, मोर देन 1 करे, दोनों ऑप्शन है। कंपनी की क्या जरूरत थी, ठीक है बच्चों? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, उस पे जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट्स। आज कोई करना चाहता है, अभी स्टार्ट कर ले, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पार्टनरशिप का बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल का मतलब लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, ठीक है? कंपनी का जो सबसे मेजर डिफरेंस इनके साथ आया ना, वो क्या आया कि कंपनी आप ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर्स है, उस पे आपको जाना पड़ेगा। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? कितनी बातें हो गई? 2 बातें हो गई, 1 2, 1, ये दोनों, जी ओके हो गया।
जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से जो मेजर डिफरेंस था ना कंपनी का, वो क्या था बच्चों? वो क्या था कि कंपनी आप ऐसे नहीं बना सकते, इसके लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब जो मैं चीज बताने लगा हूं, इधर आ जाए तो लीगल रिक्वायरमेंट भी समझ आ जाएगी और हम अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं कि अच्छा यार, अगर पार्टनरशिप और बिजनेस हो रहे थे तो कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी? समझ आ रही है? दुनिया में बच्चों नॉर्मली, अब तो खैर ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, वैसे पुराने जमाने में अगर आप चले जाए ना, ठीक है, तो दुनिया में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। कितने तरह के लोग मिलेंगे? दो। एक वो जो क्या था, जिसके पास क्या था? पैसा। कौन था? जिसके पास पैसे थे। दूसरे वो लोग आपको मिलते थे जिनके पास क्या थे? स्किल्स। ठीक है। अब बड़े बड़े जमींदार, लेकिन अंगूठा चाप, पैसे बड़े थे लेकिन स्किल्स नहीं थे, तालीम नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, पता नहीं था किसी चीज का। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन पैसे नहीं थे। ठीक है, सीए कर लिया, बस इतने कमा रहे हैं भाई, गुजारा हो रहा है, कोई कारोबार बड़ा सेटअप नहीं बना सकते। इन दोनों की मुलाकात हुई। एक ने कहा यार मेरे पास क्या है? पैसे। मैं क्या दे देता हूं? क्या दे देता हूं? पैसा नहीं, क्या दे देता हूं? इन्वेस्टमेंट। क्या दे देता हूं? इन्वेस्टमेंट। आप क्या दे दो? स्किल्स दे दो। मेरा पैसा हो जाएगा और आपके क्या हो जाएंगे? स्किल्स। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, पैसा और स्किल्स, कौन? इसे जी लंबा सवाल नहीं पढ़, हाँ ना, कम नीला खत्म हो जी। एक क्या है बच्चों? इन्वेस्टर। दूसरा क्या है? स्किल्स। एक क्या लेके आया? पैसा। दूसरा क्या लेके आया? स्किल। कहते इसको हम क्या करेंगे भाई? दोनों जब मिल जाए तो क्या करेंगे? बिजनेस। और बिजनेस से क्या आएगा? प्रॉफिट्स आएंगे, और प्रॉफिट्स में आप भी शेयर ले लो। हाँ बच्चों, और मैं भी क्या ले लूंगा? शेयर ले लूंगा, और दोनों खुश हो जाएंगे। कहते ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा पैसा ले आओ। उसने कहा यार मैं जब रात को सोया ना, कल जब आपसे मिला था, तो मेरे ज़हन में शैतान ने कुछ सवाल डाल दिए। हाँ, इंसान दो रूप में होता है ना, एक फरिश्ता और एक शैतान। कहते इस रात को शैतान जो है ना, वो वाला रूप जागा। उसने कहा भैया ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। ये क्या होते हैं? चालाक। ऐसे ना हो मैं पैसा दे दूं, मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है, और मेरा पैसा प्रॉफिट की लालच में ये जो पैसे मैंने जमा किए हुए हैं ये भी डूब जाए। उसने कहा यही बात रात को मैं भी सोच रहा था भैया, कि ऐसे ना हो कि आप पैसे लाओ, ले आओ, आप तो बड़े वडेरे हो, और मैं आपका कारोबार सेट करूं और आखिर में मुझे जो है ना लात दे के बाहर निकालो। भाई जाओ, तुम कौन हो? ऑनर। तो ऑनर कौन है? ऑनर तो कौन है बच्चों? पैसा किसका है? तो ये कौन है? ये क्या है? ये क्या कर रहा है? इसके पैसों को क्या कर रहा है? अगर मैं टेक्निकल अल्फाज में कहूं तो इसके पैसे को क्या कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट क्या है? कहां पे खर्च करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें। स्किल्स है ना उसके पास, उसको पता है। तो दोनों को इनसिक्योरिटी है, एक को कि मेरा पैसा डूब जाए, दूसरे को कि मेरी मेहनत डूब जाए। समझ आ रही है? तो इन दोनों को लॉ ने एक ऑप्शन दिया कि जनाब अगर आप दोनों इतने सिक्योर हो ना बच्चों, इतने सिक्योर हो, तो आप अपने कारोबार को, आप अपने बिजनेस को क्या करो बच्चों? क्या करो?
एज अ कंपनी क्या कर लो, रजिस्टर्ड कर लो। हमने दोनों ने पूछा भैया, सीए वाले को तो पता था, दूसरे ने कहा ये क्या बला है कंपनी के। हम तो कंपनी का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक बड़ा बिल्डिंग आ जाता है, प्लाजा नजर आ जाता है कि अच्छा कंपनी बहुत एक बड़ी चीज हो। ठीक है, कंपनी बिल्डिंग या प्लाजे या किसी इमारत का नाम, और न कंपनी उससे बनती है। कंपनी कागज का एक टुकड़ा है। एक मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह मल्टीमीडिया पे, मेरे मोबाइल में मेरी अपनी कंपनीज है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी क्या होती है। ठीक है, लेकिन उस पर पहुंच जाए तो फिर बताऊं। इस कारोबार को क्या रजिस्टर करो, एज अ कंपनी। हमने कहा इसका क्या फायदा होगा, कहते जनाब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि ये कंपनी बच्चा है और इसका एक वालिद साहब है, और उस वालिद साहब का नाम क्या है, इसी से। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चा, वालिद साहब कौन है, इसी से। ये सारी चीजें, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इस पे आऊंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत जरूरी है। आज की ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से सुना। हमने कहा जनाब वालिद साहब की और बच्चे की क्या रिलेशनशिप है, कहते हैं जनाब सीसीपी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने क्या कहा अभी बातों बातों में, मैंने कहा कि ये कंपनी तो कागज का एक टुकड़ा है। क्या चीज है, कागज का एक टुकड़ा, एक कारोबार है, कंपनी। ठीक है, इसकी तो न आंखें हैं, न सर है, न दिमाग है, न हाथ है, न पांव। अब दो लोगों की मेहनत है, एक का पैसा है, दूसरे के स्किल्स। सीसीपी इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। कंपनी की क्या है बच्चों, कौन सी अथॉरिटी है सीसीपी, किसकी, कंपनी। सीसीपी कहां से ऑर्डर्स लेती है, सीसीपी के लिए अपना भी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपने रूल्स रेगुलेशंस भी है, लेकिन एक लॉ है कंपनीज चलाने के लिए। उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। और उसमें सबसे इनिशियल प्रोविजंस में लिखा है कि जब भी, गौर से सुनिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, कि जब भी आप अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर कर लोगे, एज अ कंपनी रजिस्टर कर लोगे, तो आपकी ये कंपनी उसके बाद एक सेपरेट, ये कॉन्सेप्ट आपने आईटीए में पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट होगी। भैया किससे सेपरेट, इसको लॉ ने क्या नाम दिया है, बातें नहीं बच्चों, इसको लॉ ने क्या स्टेटस दिया है बच्चों, बच्चों किसकी, आर्टिफिशियल पर्सन। आप लोग, हम कौन से पर्सन है, नेचुरल पर्सन। हम कौन से पर्सन है, नेचुरल पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, लॉ ने कहा जनाब जब आपने अपने कारोबार को एज अ कंपनी रजिस्टर करा दिया तो ये सेपरेट होगा। मैंने कहा किससे सेपरेट होगा, कहते हैं जनाब इसका रजिस्ट्रेशन के बाद ये सेपरेट होगा फ्रॉम देयर ओनर या ओनर्स, सेपरेट होगा फ्रॉम द मैनेजमेंट। मतलब जब कंपनी बन जाएगी तो आपके सामने कितने लोग सामने आ जाएंगे, 3, एक ओनर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा कंपनी, जिसको आज के बाद क्या कहोगे, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहोगे, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये एक बच्चा पैदा हो गया है अलग से, ये एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन नाम यूज करता है, आर्टिफिशियल पर्सन। कहते हैं न इसका कोई काम, न इसका कोई काम, इसको अब चलाएंगे कौन, मैनेजमेंट। पैसा कौन देगा, ओनर। और इसका ख्याल कौन रखेगा बच्चों,
ECC। अब इसके लिए लॉ है कंपनीज एक्ट। उस कंपनीज एक्ट में ऑनर्स के कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज, कुछ अथॉरिटीज लिखे हुए हैं। उसी लॉ में मैनेजमेंट की भी यही तीन चीजें लिखी हुई है, राइट्स, ड्यूटीज और अथॉरिटीज। इन दोनों को कंपनीज एक्ट ने लिखा हुआ है कि कंपनी से रिलेटेड आप कौन कौन से काम कर सकते हो। जनाब कौन कौन से कर सकता हूं, कहते हैं जाके कंपनीज एक्ट 2017 में देख ले। अगर इन्होंने अपने ड्यूटीज की वायलेशन की या अथॉरिटी से एक्सीड हो गए और इस बच्चे का कोई नुकसान हुआ तो उस बच्चे का कौन पूछेगा इनसे? ECCP वालिद साहब पूछेंगे। समझ आ रही है? तो इनका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि इस आर्टिफिशियल पर्सन की न तो आंखें हैं, न दिमाग है, न हाथ है। इसके हाथ पांव दिमाग कौन है? ECCP। समझ आ रही है बच्चों? बात कुछ समझ आ रही है? ठीक है। तो ये दोनों ऑनर्स और मैनेजमेंट के लिए कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि जनाब आप ये काम कर सकते हो कंपनी से रिलेटेड, ये नहीं कर सकते, ये डिसीजन ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, ये अथॉरिटी आपके पास है, ये नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके राइट्स है। ये दोनों गाइडेंस कहां से लेंगे बच्चों? बोले ना, लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। समझ आ रही है बच्चों? बोले क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इस कारोबार का इन दोनों, अब आप कहते हो सर इन दोनों को फायदा क्या है? इस कारोबार का जो सबसे, कंपनी का जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये क्या होता है? सेपरेट लीगल पर्सन। और सेपरेट लीगल पर्सन को हम क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा पर्सन कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा सबसे किससे अलग होगा? जो सबसे बड़े दो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसके बेस पे आप पूरा कंपनी ला आपको समझ आएगा। ये बात समझ आ गई ना बच्चों? ये वाली आ गई, ये कहानी समझ आ गई। दूसरा, पैसे किसके? मैनेजमेंट किसकी है? जो मैनेजर है, जो स्किल्स है जिसके पास, मेहनत ये दोनों कर रहे हैं। और कंपनी का वालिद साहब कौन बना? सबसे ज्यादा इख्तियार किसके पास है? ECCP के पास। किसके पास? इन्होंने कहा जनाब, कहते हैं हमें क्या फायदा होगा, मतलब ऐसे तो कोई पागल है कि पैसे मैं लगाऊं, मैनेज कोई और करे, और सबसे ज्यादा इख्तियार जो है हम किसी और की बात माने। ठीक है। ये लोग क्यों? फिर आपके जहन में क्वेश्चन, सर करते क्यों है? इसका ये तो ड्रॉबैक है ना कि ऑनर्स और मैनेजमेंट की अथॉरिटीज के ऊपर क्या है? लिमिटेशंस। डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या है? लिमिटेशन। ये क्या है? राइज कंपनी है? नहीं, राइज कंपनी इधर इधर बहुत इंपॉर्टेंट यार। ये क्या दिल बना रहे हो? इधर तो हम बचपन में दिल बनाते थे, वो तीर निकाल देते बाहर। आप क्या बना रहे हो? वही बना रहे हो तो किसी की याद आ रही? अच्छा इधर सुने, ये राइस क्या है? कंपनी है? हाँ, कंपनी नहीं। राइस का ऑनर आज ये AC उतार देना और घर ले जाए, उससे कोई पूछने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा बिजनेस है? ये होगा या ये होगा। लेकिन अगर ये राइस कौन सा बिजनेस हो? कंपनी। फिर राइस का ऑनर ये AC उतार के घर, वजह ये कल बताऊंगा। क्यों? सिर्फ आप मुझे इसमें जवाब दे दे। क्योंकि भाई कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? इधर सुने, सेपरेट लीगल पर्सन। मैं कौन हूं? सेपरेट पर्सन। भाई बोले ना, मैं कौन हूं? सेपरेट पर्सन। मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी बहन, ये क्या है? ये सेपरेट पर्सन है। बोले ना, ये मेरी गड़ी है, मेरा स्टूडेंट मुझसे मांगे, क्या मैं देने का पाबंद हूं? ले सकता है? नहीं। वजह? क्योंकि ये मेरी चीज है,
ये किसकी चीज है? मेरे वालिद साहब मुझसे मांगे, क्या मैं देने का पाबंद हूं? मेरा बच्चा मुझसे मांगे, मेरा भाई मेरी बहन, क्या मैं पाबंद हूं? इससे क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं होती। भाई पाबंद हूं, वजह बोले ना, वजह सेपरेट लीगल पर्सन है, वो अलग है, मैं अलग हूं। इसी तरह कंपनी क्या है? इसके ओनर्स ये एसी मांगे, क्या कंपनी देने का पाबंद है? कंपनी की मर्जी, वो चाहे तो दे दे, चाहे तो ना दे। समझ आ रही है? कब दे सकता है? जब ले देगा तो किस तरीके प्रॉपर प्रोसीजर्स है वो पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है? ओनर्स ने कहा अच्छा ठीक है, पैसे मेरे, मैनेजमेंट किसी और की, कंपनी बन गई, उस कंपनी पे हमारे इख्तियारात भी लिमिटेड है, हमें फायदा क्या है? कहते ये कारोबार करो ना, आपकी बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सबसे जो मेन फीचर है ना कंपनी का, वो ये है कि आपकी लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? लिमिटेड। इधर आ जाओ, इधर आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, क्या लायबिलिटी लिमिटेड है? कौन सी लायबिलिटी है? अगर कौन सा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप है, पार्टनर, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? यहां पे आ जाए, ओनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। ये सबसे मेन फीचर है कंपनी का, जो लोग बनाते हैं ना, ठीक है, कि यार हम बनाते हैं और हमारा पूरा इख्तियार भी नहीं है, तो किस लालच में बनाते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी के लालच में, कि ठीक है यार, कम से कम कोई बंदा घर तो नहीं आएगा ना, जो मांगेगा कंपनी से मांगेगा, ठीक है, एसिड्स भी कंपनी के, इख्तियारात भी कंपनी के, डेटर्स भी कंपनी के, जितने बैलेंस शीट के एसेट्स है वो किसके? कंपनी। कंपनी कहती है मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूं, ये सारी चीजें मेरी है, ऑनर का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑनर ने कहा ठीक है ये आपकी, लेकिन बैलेंस शीट में ऊपर एसेट्स आ रहे होते हैं, नीचे क्या आ रहे होते हैं? तो लायबिलिटीज भी फिर किसके होंगे? बोले बच्चों, कंपनी के। तो ये दो चीजें आज मैंने जो इतनी कहानी सुनाई ना, ठीक है, इन दो बातों के लिए। नंबर फर्स्ट, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। नंबर सेकंड, ऑनर। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को इधर सुने, मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे इसको डील करना है, इसको ऐसे डील करना है आराम से, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया। अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला, खुद सोचे, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके एसेट्स से, क्या वो आपसे मांगे आप देने के पाबंद है? पाबंद नहीं है। जब आपका दिल करेगा आप दे दोगे, जिसको दिल करेगा दे दोगे, जिसको दिल। तो जब ऑनर और लॉ ने कहा, कंपनीज एक्ट 2017 ने, कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, जब कंपनी रजिस्टर होगी, इधर आ जाए, मैं कहां पे गया हूं, इधर आ जाए, जब कंपनी क्या होगी, तो इसको लॉ ने क्या ट्रीट किया है? सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल। यहां से अब ऑनर्स का, मैनेजमेंट का और कंपनी का आपके जहन में 3 पर्सन आने चाहिए, ठीक है, एक कंपनी, एक मैनेजमेंट और एक ऑनर। समझ आ रही है? आसान। एसेट्स और लायबिलिटीज आप जानते हो, जब ये कंपनी बनी, एसेट्स भी कंपनी के, लेकिन लायबिलिटीज भी किसके? कंपनी। तो इसलिए ऑनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड होगी, क्या लिमिट होगा, पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में ही। कल सबके पास या तो बुक ले ले, क्योंकि पूरी बुक लेनी है तो इधर से ले ले, इस्लामाबाद फोटोकॉपियर से। बुक नहीं लेनी, चैप्टर वाइज नोट्स ले ले। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपने कल लेके आने हैं, ठीक है। इस हसीला के, इसमें जो है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये इस तरह से सुने यार बच्चों, बातें नहीं, ये इसके व्हाइट बोर्ड के बाद इसका एक एक लफ्ज में आपके सामने रीडिंग करूंगा। इसमें टर्मिनोलॉजी जैसे है ना कंपनी लॉ में, कि वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टॉपिक जब हम इंशाल्लाह ऐसे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो आखिरी 10 मिनट 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मैं खुद रीडिंग करूंगा, आपको नहीं कहूंगा। जैसे बिजनेस में तो हम कहते थे टेक्स्ट में ना कि रीडिंग कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें इसमें ऐसी बातें हैं कि एक एक लफ्ज जो है ना, उसका पूरा पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया होगा सेंटेंस में, उस पे आधा पौना घंटा 15-20 मिनट मैंने बात करनी होगी, ठीक है। तो वो रीडिंग इंशाल्लाह इसका मैं आपके सामने खुद एक एक लफ्ज का रीडिंग करूंगा, ठीक है बच्चों।
कल सबके पास नोट्स चैप्टर नंबर 1 के या बुक ले ले, बस जान छुड़ाए और उनको कहे कि कंपनी लॉ वाले पोर्शन के पास पेपर्स भी ना, पास पेपर्स मैंने हाँ कहा, वो वाइंडिंग अप वाला है वो मैं निकाल दूं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 दिन में वो पूरी बुकलेट बना के वो भी ले ले चैप्टर वाइज। ठीक है बच्चों? ओके जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।